नमस्कार दोस्तों, धीरज ऑनलाइन स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास पर डिस्कस करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की। और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉमस मुनरो। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो को माना जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल जिले में लागू किया गया। ठीक, देखिए, थॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर था। उस समय उसने कुल उपज का तीसरा भाग भूमि कर के आधार मानकर मद्रास में यह व्यवस्था लागू किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे सिपाही था 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 24वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 32वीं नेटिव इन्फेंट्री का, या 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। देखिए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। मंगल पांडे सिपाही था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। देखिए, मंगल पांडे का जन्म 1827 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। और मंगल पांडे बंगाल की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का जवान था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था। और सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, छोटा नागपुर में। ठीक है, संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है। और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती को। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पे, बंबई में। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की हिंदी में 1875 में। ठीक है। देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। देखिए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं। ठीक है। देखिए, राजा राम मोहन राय ने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है। और उन्होंने 1821 में बंगाली में संवाद कौमुदी और 1822 ईस्वी में फारसी में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। और 20 अगस्त 1828 ईस्वी को उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, दी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है। और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। देखिए, दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली आया था। ठीक है। और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1911। देखिए, 12 दिसंबर 1911 में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाए जाने की घोषणा की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी। 1 फरवरी 1922 को, 3 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को, या 5 फरवरी 1922 को। देखिए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना घटित हुई। और चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। महात्मा गांधी, बाबा रामचंद्र, सुभाष चंद्र बोस, और या एस डोंगे। देखिए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। देखिए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला हरदयाल सिंह। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था।
1927, 1928, 1929 या 1930? देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1928। देखिए साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय साइमन आयोग का गठन किया। ठीक है, देखिए साइमन कमीशन भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928 में। साइमन कमीशन का भारत पहुंचने पर भारत में बहुत विरोध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 6 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, या 12 मार्च 1930 को, या 12 अप्रैल 1930 को? देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1930 को। देखिए दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 79 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र यानी दांडी की ओर कूच की और 24 दिनों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, देखिए बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के रूप में जाने जाने जाते थे। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाने जाते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। देखिए 29 अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन से। देखिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1920 में और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1942 में। इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब मिली थी? देखिए 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को इसको स्वीकृति मिली थी। तो यानी ऑप्शन ए सही जवाब है 18 जुलाई 1947 को। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दैद शासन के जनक किसे माना जाता है? देखिए सही जवाब है ऑप्शन डी सर लियोनिल कर्टिस को। सर लियोनिल कर्टिस को दैद शासन का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में मुंबई में राजा राम मोहन राय ने की थी। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? देखिए आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन बी भी सही जवाब है। देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में आत्माराम पांडुगर ने की थी। तो ऑप्शन सी भी सही जवाब है। देखिए रामकृष्ण मिशन, देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। और यहाँ पे दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? देखिए द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में हुआ था और
ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। तो ये तो सही जवाब है। देखिए, तृतीय मैसूर युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? देखिए, तृतीय मैसूर युद्ध जो है 1790 से 1792 के बीच में हुआ था। और उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भी सही जवाब है। चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये भी सही जवाब है। देखिए, फर्स्ट मैसूर युद्ध लाल डलहौजी के शासनकाल में नहीं हुआ था, तो ऑप्शन ए गलत जवाब है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका का संबंध महात्मा गांधी जी से नहीं था? ठीक है। देखिए, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया और नवजीवन, ये तीनों महात्मा गांधी से रिलेटेड है। युगांतर महात्मा गांधी से लेना देना नहीं है इनका। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है? देखिए, सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्य समाज की। देखिए, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में की थी। ठीक है। और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना हिंदी में 1875 में ही की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। देखिए, चौरी चौरा कांड कब घटित हुई थी? 1922 में। ठीक है, 1922 में। और उसके बाद क्या आ जाएगा? देखिए, मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 में। डांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में। और मांटेस्क्यू चेमस्फोर्ड सुधार कब है? 1919 में। देखिए, पहले नंबर पे कौन आएगा? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? दूसरे नंबर पे आएगा मांटेस्क्यू चेमस्फोर्ड सुधार। ठीक। और तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? देखिए, चौरी चौरा कांड तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक। और चौथे नंबर पे आएगा डांडी मार्च, ये चौथा नंबर है। ठीक है। तो 1 2 3 4। ठीक। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक। दोस्तों, ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।